ऑलराइट, तो आज हम थोड़ा सा एक्टिविटीज़ को ही और पढ़ेंगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्टिविटीज़ कितने टाइप्स के होते हैं एंड उनका आपस में रिलेशनशिप क्या रहता है. ठीक है, तो देर आर 6 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़. जैसे जो प्लान हमने कल बनाया था, लेट मी ओपन दैट एज वेल, है ना. कल वाला हम प्लान को कंसीडर करते हैं अपना. तो कल के प्लान में हमने कुछ इस टाइप का फिगर देखा था जहाँ हमारे ये कुछ एक्टिविटीज़ लिस्टेड थे. अब हम ये देखें कि एक्टिविटीज़ का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कितने टाइप्स के रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़. तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे दिस इज डे 1 जहाँ हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है एंड ये हमारा लास्ट डे था, फाइनल डे. आई थिंक 16th डे था जहाँ हमारा प्रोजेक्ट एंड हो रहा था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम एक्टिविटी टाइप्स में 2 एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं जो कि हमारा स्टार्ट माइलस्टोन कहलाता है और एंड माइलस्टोन कहलाता है. स्टार्ट माइलस्टोन बेसिकली इट डिनोट्स कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है. ठीक है, ये एक सिर्फ माइलस्टोन का काम करेगा, इसका खुद का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, यानी इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन 0 रहता है, बट ये इंडिकेट करता है कि यस हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है. सिमिलर वे में वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, हमारा फिनिश माइलस्टोन एक्टिविटी होता है एक, जो इंडिकेट करेगा नाउ द प्रोजेक्ट हैज बीन after the complete, that is before the first day. Starting milestone is before the first day. Yeah, that day we are starting day 0. ठीक है, एंड फिनिश कब होगा? वंस ऑल द एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड, हम फिनिश माइलस्टोन मार्क करते हैं. अब पॉइंट इज इनका खुद का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, तो इनका ड्यूरेशन 0 रहता है. तो 2 एक्टिविटीज हमने अभी देखे, एक स्टार्ट माइलस्टोन, एक फिनिश माइलस्टोन. तो इनका स्पेशलिटी क्या है? ये स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बताएगा, इट डज नॉट हैव एनी ड्यूरेशन ऑफ इट्स ओन. सिमिलर वे में फिनिश माइलस्टोन का भी देयर इज नो ड्यूरेशन एंड इट इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी जो है दैट इज कॉल्ड टास्क डिपेंडेंट एक्टिविटी, यानी वो एक्टिविटीज जो टास्क पे डिपेंड करने वाले हैं. उसका क्या मतलब होता है? इससे हमारा इन्फरेंस एक निकलता है कि ये जो टास्क डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ हैं ये कौन सा कैलेंडर फॉलो करेंगी? एक्टिविटी का. यानी ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें हम एक्टिविटी कैलेंडर यूज़ करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशंस फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, या स्टार्ट टिल द एंड ऑफ द एक्टिविटी. हम यहाँ एक्टिविटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं. एक और कैटेगरी होता है हमारे पास एक्टिविटीज़ का जिसको हम कहते हैं रिसोर्स डिपेंडेंट एक्टिविटीज़. ये जो हैं रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो इस टाइप के जो रिसोर्स डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ होते हैं वो रिसोर्स कैलेंडर को फॉलो करते हैं. ठीक है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ द स्टार्ट डेट्स एंड द फिनिश डेट्स. लेट्स से हमें एक्सकवेशन करना है. ठीक है, हमें फाउंडेशन ले कर रहे हैं जहाँ पे हमें एक्सकवेशन एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. तो जो हमारा फाउंडेशन का ड्यूरेशन है वो 7 डेज़ का डिफाइंड है, बट जो एक्सकवेटर हमारे पास अवेलेबल है, जो रिसोर्स अवेलेबल है, उनका ड्यूरेशन 5 डेज़ का है. उनका शिफ्ट 5 डेज़ का रहता है, सैटरडे संडे उनकी छुट्टी है. तो इस केस में क्या होगा? जो हमारा टास्क है वो जो भी हमारा एक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करेगा? रिसोर्स की अवेलेबिलिटी पे. तो यानी हम उस एक्टिविटी को रिसोर्स डिपेंडेंट एक्टिविटी बोलेंगे कि 2 एक्टिविटी 7 डेज का प्लान्ड है, बट क्योंकि रिसोर्स 5 डेज अवेलेबल है तो वो मंडे टू फ्राइडे तो 5 डेज इधर काउंट करेगा, बाकी के 2 दिन कहाँ काउंट होंगे? नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे. यानी जो कैलेंडर है, जो प्रोफाइल है ना, स्टार्ट कब होगा एक्टिविटी, एंड कब होगा, वो रिसोर्स के कैलेंडर के हिसाब से मूव करेगा. एक्टिविटी कैलेंडर है वो रिसोर्स कैलेंडर सेम रहेगा ना? रिसोर्स नहीं, डिफरेंट. रिसोर्स कैलेंडर इज एंटायरली डिफरेंट. हमने जब कैलेंडर्स पढ़े थे हमने 3 टाइप के पढ़े थे, ग्लोबल, प्रोजेक्ट एंड रिसोर्स. हाँ, अभी हमने नहीं किया क्योंकि आगे हम रिसोर्स पढ़ेंगे तब हम रिसोर्स कैलेंडर के डिटेल्स देखेंगे. हमने सिर्फ एक बात करी थी कि रिसोर्स कैलेंडर भी 2 तरीके के फर्दर सब कैटेगराइज होते हैं, पर्सनल एंड शेयर्ड. वो हम रिसोर्सेज पढ़ते में देखेंगे उसके एग्जाम्पल्स. ठीक है, फिनिश माइलस्टोन, स्टार्ट माइलस्टोन समझ लिया हमने. एक होता है हमारा लेवल ऑफ एफर्ट.
फॉर एग्जाम्पल अभी हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो लेट्स से एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट है, तो एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट में एक हमारा टास्क कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने का भी डिक्लेयर्ड है। तो जो कंसल्टेंसी वाला टास्क है उसका स्टार्ट और उसका फिनिश एंटायरली दूसरे एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करेगा, राइट? यानी जो भी हमारा लेट्स से इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम है, उसका कंसल्टेंसी का भी एक एक्टिविटी डिफाइंड है हमारे पास। वो एक्टिविटी क्या करेगा, वो हमारा डिपेंड करेगा बाकी का इलेक्ट्रिक वायरिंग हुआ या नहीं हुआ, उसके अलावा और भी कैटेगरीज होंगे जो काम हमें करने होंगे, उन पे डिपेंड कर रहा होगा। यानी इसका जो कैलेंडर है या इसका ड्यूरेशन है वो ओवरऑल बाकी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, है ना? तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इस टाइप के एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं लेवल ऑफ एफर्ट। जैसे कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराना हो गया, या आपने एक प्रोजेक्ट, लेट्स से हमने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल। अब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। यू विल नीड अ कंसल्टेंट जो ये सारी चीज़ें गवर्न करेगा। तो आप क्या करोगे, एक उसका भी एक्टिविटी डिफाइन करते हो, बट उसका ड्यूरेशन जो है वो कैसे पता चलेगा, वो लेवल ऑफ एफर्ट कहलाता है। वो बाकी के जो टास्क परफॉर्म होने वाले हैं प्रोजेक्ट में उन पर डिपेंड करता है, ठीक है? इसका भी चार्ट बनता है? इसका चार्ट नहीं बनता, अभी हम देखेंगे जब हम एक्टिविटीज़ बनाएंगे ना, तब वी विल डिफाइन कि कौन सी एक्टिविटी किस टाइप की है। एक हमारे पास आता है WBS समरी। हम अभी प्रैक्टिकली जब एक्टिविटीज़ बनाएंगे ना, तब हम इन चीज़ों को देखेंगे कि एक्टिविटी टाइप्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास जो कैटेगरी होती है वो कहलाता है WBS समरी। ये हमारा ओवरऑल WBS बैंड रिप्रेजेंट करता है कि हमारा एंटायर प्रोजेक्ट कब से कब तक चल रहा है, टोटल या टोटल। जैसे हम अगर कल वाले शीट की बात करें, तो अगर हम समरी पे जाएंगे तो ये स्टार्ट से लेके पूरा एंड तक, ठीक है, ये पूरा एक बैंड बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। WBS समरी यानी ये ओवरऑल हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका समरी बताएगा, किस दिन स्टार्ट हो रहा है, किस दिन फाइनल एंड पे जा रहा है, टोटल कितना ड्यूरेशन कंज्यूम होने वाला है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट जब हम देखेंगे हम कोई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो टास्क डिपेंडेंट एक्टिविटी बनती है सॉफ्टवेयर में। इन केस वी नीड टू चेंज इट, हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये समझ में आ गया? दिस वॉज ईजी। अब हम एक काम, सिमिलर एक्टिविटी आपको इसके लिए भी परफॉर्म करनी है। यानी हमें क्या करना है, हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, उनका ड्यूरेशन है, उनके प्रीडिसेसर्स है, जस्ट लाइक जैसे कल के चार्ट में था हमारे पास, सिमिलर वे में हमारे पास आज मौजूद है। हमें सेम काम करना होगा यहाँ पे, जो हमने कल क्रिटिकल पाथ मेथड बनाया था, इसके लिए भी हम एक प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? या दिस इज द टास्क, लाइक होमवर्क टास्क फॉर यू, ठीक है? आई विल शेयर दिस शीट। ये हम उसी पैटर्न पे बनाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ को देखें तो हम देखेंगे ए और बी साथ में स्टार्ट हो रहे हैं, बी और सी साथ में स्टार्ट हो रहे हैं, ई स्टार्ट हो रहा है ए के कंप्लीशन के बाद, एफ स्टार्ट हो रहा है ई के कंप्लीशन के बाद में। और अगर हम एफ के रिस्पेक्ट में ई को देखेंगे तो एफ स्टार्ट होने, ई स्टार्ट होने से पहले हमारा सी स्टार्ट हो जा रहा है। यानी रिलेशनशिप टाइप्स की कितने टाइप के रिलेशनशिप्स एक्टिविटीज़ के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स जो एक्टिविटीज़ के बीच में स्टार्ट लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें FS, इसको बोलते हैं हम फिनिश टू स्टार्ट। यानी एक एक्टिविटी के कंप्लीट होने के बाद दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। फिनिश टू स्टार्ट, इसको हम FS से डिनोट करते हैं। एक्टिविटी A कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एक्टिविटी B स्टार्ट हो रही है। दिस इज क्लियर? सिमिलर वे में हमारा सेकेंड जो रिलेशनशिप है दैट इज SS, यानी स्टार्ट टू स्टार्ट। यानी कि हमारे दोनों एक्टिविटीज साथ के साथ स्टार्ट हो सकते हैं। मेंशन करनी पड़ती है रिलेशनशिप्स? हाँ, ये हम अभी सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो हम देखेंगे ये रिलेशनशिप्स
बनते हैं। But it will come automatically once we are इनमें से making the schedule. इनमें से फिनिश टू स्टार्ट इज द डिफॉल्ट। जब हम कुछ नहीं डिक्लेयर करेंगे तो दिस विल कम एज डिफॉल्ट। और कुछ सिनेरियोज में, जैसे हमारे पास अभी हम केस स्टडीज भी देखेंगे, हमने यहाँ क्या देखा था, ABC का कोई प्रेडिसेसर नहीं था, तो यानी इनका जो रिलेशनशिप हम बनाएंगे वो फिनिश टू स्टार्ट नहीं लगाएंगे, स्टार्ट टू स्टार्ट। तो यानी हमें यहाँ चेंज करना इनके पड़ेगा। आपस में जो relation है. हाँ, तो ये रिलेशनशिप जो है ये हमारे प्रेडिसेसर कौन कौन है इस पे डिपेंड करेगा। तो जैसे प्रेडिसेसर हो गए उसके अकॉर्डिंग हम रिलेशनशिप डिफाइन Finish to करते हैं। start or start to start. हाँ जी। नेक्स्ट हमारा होता है फिनिश टू फिनिश। फिनिश टू फिनिश, इसमें क्या है, फिनिश टू फिनिश यानी दोनों एक्टिविटी साथ के साथ फिनिश होने चाहिए। लेट्स से हमारा एक एक्टिविटी है ए जिसका ड्यूरेशन है 2 days का, और हमारा एक एक्टिविटी है बी जिसका ड्यूरेशन है 3 दिन का। अब फिनिश टू फिनिश है तो यानी ए और बी फिनिश साथ में होने चाहिए। प्रैक्टिकली वो कैसे भी लगे हों वो फिनिश साथ में होने चाहिए। ये रिलेशन कहलाता है फिनिश टू फिनिश। लास्ट वन जो हम देखते हैं वो है स्टार्ट टू फिनिश, जिसको हम SF बोलते हैं। यानी एक का स्टार्ट होना दूसरे का फिनिश होना होगा। यानी कि लेट्स से ये हमारा ए है, ए एक्टिविटी जो 2 days का ड्यूरेशन का है, इसका स्टार्ट कब होगा, जब ये हमारा बी एक्टिविटी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 4 टाइप के रिलेशनशिप्स देख लिए यहाँ पे कि हमारा फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश और स्टार्ट टू फिनिश। This is relationship between activities. डिफरेंट एक्टिविटीज या। तो जैसे कि हमने कल वाली शीट में वापस आए तो ए और बी के बीच में कौन सा रिलेशन है, Start to start. स्टार्ट टू स्टार्ट। ए और डी के बीच में कौन सा रिलेशन है, Finish to start. फिनिश टू स्टार्ट। और हमारा सी और ई के बीच में कौन सा रिलेशन है, Finish to start. सी फिनिश होगा तो हमारा ई स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, E finish हो, sorry, सी फिनिश हो रहा है तो हमारा ई स्टार्ट हो रहा है। प्रैक्टिकली 90% से ज़्यादा केसेस में हमें यही 3 सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। स्टार्ट टू फिनिश बहुत रेयर होता है और यूजुअली हम स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप्स को अवॉइड करते हैं। Start to फिनिश यानी इसका स्टार्ट कब होगा, जब दूसरा एक्टिविटी खत्म हो जाएगा। But होते तो हैं, जैसे critical paths हैं उसमें तो होता है. वो भी हम देखेंगे, होते हैं, बट मैंने क्या कहा 90% केसेस में हम रिलेशनशिप्स हमें ऐसे देखने को मिलेंगे। 10% केसेस में हमें स्टार्ट टू फिनिश भी मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, बट हम यूजुअली इनको अवॉइड करते हैं। One minute, ma'am. First point is finish to start. जब पहली एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी then second will take. Second is start, both are together. Third is finish to finish, both are completed together. The fourth one is स्टार्ट टू फिनिश तभी start होगी जब प्रीवियस एक्टिविटी, आप ये कह लो जब ए तब स्टार्ट करेंगे जब हम बी को फिनिश कर देंगे। फर्स्ट वाली और लास्ट वाली में क्या difference? देखो डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या है, हम इसको कब स्टार्ट कर रहे हैं, ये फिनिश हुआ है तब हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, प्रैक्टिकली जब हम टाइम स्केल पे चलते हैं, हमारा टाइम आज से स्टार्ट हुआ 0 days, 1 day, 2 day, 2 day कंप्लीशन के बाद हमारा एक्टिविटी स्टार्ट हुआ। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, हमारा 0th day ये है, हमने एक्टिविटी प्लान करी 1 day, 2 day, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये स्टार्ट कब हो रही है, ये नेगेटिव टाइम जोन में स्टार्ट कर रहे हैं, यानी हमारे प्रोजेक्ट प्लान का डेट यहाँ से है, बट हमारा ये बी एक्टिविटी इसके पहले से चल रहा है। तो प्रैक्टिकली ये सिचुएशंस टाइम स्केल पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नेगेटिव टाइम में हम बात नहीं कर रहे होते, राइट? नहीं, हमारा क्या सिचुएशन आता है, मान लो हम प्लान शटडाउन में लेते हैं, उसको बंद करने के बाद ही इमीडिएटली 0 day स्टार्ट होता है, उसमें मगर हम काम नहीं कर पाते, दैट इज प्रिपरेशन टाइम। शटडाउन्स आर अ डिफरेंट केस। शटडाउन के केस में क्या होगा, लेट से हमारा ए के बाद बी स्टार्ट होना था, बट हमें यहाँ शटडाउन लेना पड़ गया, तो हमारा बी एक्टिविटी क्या करता है, लैग करता है, वो आगे शिफ्ट होता है, वो पीछे शिफ्ट नहीं होता, वो आगे शिफ्ट होता है। जब हम काम को
रिस्पेक्टेड डेट से आगे शिफ्ट करते हैं तो वो एक्टिविटी क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक्टिविटी लैग करी है, मतलब उसमें डिले हुआ है, डिले को हम लैग कहते हैं। एडवांस करेंगे जब हम टाइम में जल्दी लेके जाएंगे उस चीज को हम कहते हैं लीड करना। नहीं, मान लो हमें बनाना है, शेड्यूलिंग करना है, हमें शट डाउन पता है मार्च से हमारा शट डाउन लेना है 3 मार्च से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमारी काम का जो एग्जीक्यूशन होगा दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd डे 5th मार्च। जो 3rd and 4th डे है दैट विल बी, मतलब प्लांट अभी हाथ नहीं लगा सकते उसमें, तो वो 2 दिन हम जब शेड्यूलिंग करेंगे दैट विल कम इन फिनिश टू स्टार्ट, पहले वो 2 दिन खत्म हो जाए फिर उसके बाद फिनिश टू स्टार्ट के साथ में हम लैग और लीड का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि अगर हमारा कहीं जैसे ऐसा सिचुएशन आता है कि 2 दिन का शट डाउन है तो उस पर हम काम तो नहीं कर पाएंगे, तो हम वहाँ पे एक लैग इंट्रोड्यूस करते हैं अपने रिलेशन के साथ में कि लेट्स से हम ए के बाद बी को फिनिश टू स्टार्ट एफएस में ही रखना है, लेकिन ये बी 2 दिन बाद स्टार्ट होगा, तो हम क्या करेंगे एफएस के साथ 2 दिन का डिले डाल देंगे। रिलेशन एफएससी है लेकिन +2 का मतलब है 2 दिन बाद स्टार्ट होगी एक्टिविटी हमारी, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो यानी रिलेशनशिप टाइप्स हमें सिर्फ इतना बताते हैं इनका कौन सी एक्टिविटी किसके बाद होने वाली है, साथ में होने वाली है या कैसे अलाइंड है। लैग और लीड से हमें पता चलेगा क्या इन 2 एक्टिविटीज के बीच में टाइम गैप भी है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कल वाले चार्ट पे वापस आए और हम ये देखें हमारा बी एक्टिविटी है और डी एक्टिविटी, बी फिनिश होने के बाद डी स्टार्ट हो रहा है तो हमारा एफएस रिलेशन है, बट 1 दिन का लैग है तो क्या हो गया एफएस +1, ठीक है। रिलेशन कैसे लिखते हैं, बी एंड डी, बी और डी के बीच में हम किसी भी 2 एक्टिविटीज के बीच का रिलेशन देख सकते हैं ना, वो मेंशन कैसे करते हैं इसका रिलेशन, बी डी जैसे वी ऑफ +1 वो हम यहाँ दिखाते हैं। जैसे हम अभी प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर पे आएंगे ना, जैसे हमने डी देखा, डी में क्या था ए और बी के बाद में कंप्लीट होना था, तो जब हम डी में सॉफ्टवेयर में डिफाइन करेंगे ना प्रीडिसेसर, तो ये हमें ऑप्शन देगा ए के साथ कैसा रिलेशन रखना है और बी के साथ कैसा रिलेशन रखना है। तो ए के साथ हमारा रिलेशन जाएगा सिर्फ एफएस, बी के साथ जाएगा एफएस +1, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमारी डी के साथ जाएंगी। एक्टिविटी इसको सबके साथ, जितने भी एक्टिविटीज है उसके साथ रिलेशन डिफाइन करना, सबके साथ जिनका प्रीडिसेसर डिफाइंड है। जैसे डी का हमने देखा ना, डी डिपेंड कर रहा है ए और बी पे, तो हम दोनों का कंडीशन, दोनों का रिलेशन बताएंगे कि बी के साथ कैसे डिपेंड हो रहा है और ए के साथ किस रिस्पेक्ट में डिपेंड करने वाला है। सेम वे में जब हम ई एक्टिविटी बनाएंगे उसके प्रीडिसेसर जहाँ डिफाइन करेंगे तो हमें दोनों के साथ रिलेशन बताना पड़ेगा। ई का रिलेशन बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ई का रिलेशन सी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, हाँ जी। तो जो हमने यहाँ ग्राफिकली मैनुअल तरीके से बनाया है, ये सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये ऐसा बन के आना चाहिए गैंट चार्ट हमारा, वो यहाँ से आएगा। रिलेशनशिप्स क्या है, क्या उसमें लीड है, लैग डिफाइंड है या नहीं, वहाँ से पता चलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलेगा, हम मैक्सिमम केसेस में लैग्स पे ही काम कर रहे होंगे, यानी ए एक्टिविटी बी के 2 दिन बाद स्टार्ट होगी। लीड के केसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, हम अवॉइड करते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि एक्टिविटी हमारी यहाँ से स्टार्ट है, हमारा स्टार्ट माइलस्टोन ये है डे 0, यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट है, तो लैग की पॉसिबिलिटी तो है, हम 2 दिन बाद स्टार्ट कर दें, 3 दिन बाद स्टार्ट कर दें, पर क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि ये डे 0 है हम डे -1 पे कोई एक्टिविटी शेड्यूल कर दें? नहीं कर सकते ना। तो हमें लीड अवॉइड करना है, हम लैग पे वर्क करेंगे, ठीक है। लीड मींस माइनस, लैग मींस प्लस, या लैग मतलब डिले होने वाला है, और जब ड्यूरेशन में डिले होगा तो ऑब्वियसली बात है हम ऐड करेंगे, इसलिए, ठीक है। अब हम वर्कबुक का एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके हिसाब से हम एग्जीक्यूशन करते हैं। हम ये चीज़ें प्रैक्टिकली देखेंगे कि प्राइमावेरा पे हम कैसे बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम अपने वर्कबुक में पहला एक्टिविटी है हमारा, हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसका नाम देंगे डिज़ाइन, ठीक है। लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। किसी के भी अंदर हम इसको डाल सकते हैं, जैसे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर ही इंट्रोड्यूस करते हैं।
हमने एक इसको नाम दे दिया, प्रोजेक्ट का नाम दे दिया हमने डिज़ाइन। ठीक है, हमने इसका स्टार्ट डेट रख दिया, लेट्स से 15 मार्च से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा टाइमिंग जो है, हमारे शिफ्ट टाइमिंग के हिसाब से हमें यहाँ देना है, तो लेट्स से हम 8:30 से शिफ्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मस्ट फिनिश बाय हम नहीं देंगे 8:30 दिया, अगर ये हमने कैलेंडर के साथ टैग करेंगे वो तो ऑटोमेटिकली नहीं क्या टाइम? अभी तो हम प्रोजेक्ट का टाइम दे रहे हैं, अभी हमने कैलेंडर नहीं बनाया इसका, है ना। अभी हम जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हैंड टू हैंड कैलेंडर टैग नहीं हो रहा है, पहले प्रोजेक्ट क्रिएट होगा फिर हम कैलेंडर बना के कैलेंडर टैग कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, हम यहाँ टाइम अपना शिफ्ट के टाइम के हिसाब से रखते हैं, ताकि देखिए हमने क्या किया, हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, है ना। हमने यहाँ पे जाके न्यू प्रोजेक्ट क्लिक किया, तो प्रोजेक्ट आईडी दी, डिज़ाइन उसका प्रोजेक्ट का नाम दिया हमने। हम नेक्स्ट स्टेप पे आए तो इट इज आस्किंग कि प्रोजेक्ट का प्लान स्टार्ट कब से। एक होता है एक्चुअल स्टार्ट, एक होता है प्लान स्टार्ट। तो प्लान स्टार्ट का हमने डेट दे दिया। अगर हम यहाँ टाइम नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट 00 आ रहा था, तो प्रोजेक्ट का प्लान आपका रात के 12 बजे से शेड्यूल हो जाएगा, जो कि नहीं चाहिए, क्योंकि काम तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग से स्टार्ट होना है। तो इसीलिए हम यहाँ जो भी हमारा शेड्यूल में टाइम शिफ्ट टाइम होता है हम वो देते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपका जो प्लान शेड्यूल बनेगा वो 8 घंटे पहले से बन जाएगा, काम 8 घंटे बाद शुरू होगा। तो आपका पूरा जब हम आगे ट्रैकिंग में देखेंगे तो काम तो 8.5 घंटा डिले स्टार्ट हुआ, उस हिसाब से आपके प्रोजेक्ट में 8.5 घंटे का डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। ठीक है, अब हमें इसमें कोई एक प्रोजेक्ट हेड बताना है कि इसके हेड कौन होंगे। तो लेट्स से प्रोजेक्ट हेड 2 जो भी हमारी हायरार्की में है, हमने इनको असाइन कर दिया। रेट हमने स्टैंडर्ड ही रखा है अभी। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, जैसे कि ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया डिज़ाइन का। अब हम क्या करते हैं, पहले हम प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को क्लोज कर देते हैं और हम अब अपना जो डिज़ाइन प्रोजेक्ट हमने बनाया है, देखिए ये बन गया, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट डिज़ाइन प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्रिएट एंड असाइन अ कैलेंडर कंसिस्टिंग ऑफ 5 वर्किंग डेज एंड 9 वर्किंग आवर्स। नाउ लेट्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट कैलेंडर। तो हम एंटरप्राइज पे जाते हैं, कैलेंडर पे जाते हैं, प्रोजेक्ट कैलेंडर पे जाएंगे एंड लेट्स क्लिक ऑन ऐड। हम कोई भी एक ले लेंगे और हम इसको नाम दे देते हैं डिज़ाइन कैलेंडर। देन वी विल गो टू मॉडिफाई। अब हमारे टोटल वर्क आवर्स में आते हैं। वर्क वीक में कितने आवर्स दिए थे, 9 आवर्स। लेट्स पुट 9 आवर्स, 5 डेज वर्किंग है। देन वी विल गो टू डिटेल्ड वर्क आवर्स, वी विल गो टू वर्क वीक। मंडे से फ्राइडे का शेड्यूल हमें चाहिए है, तो हम मंडे से फ्राइडे सेलेक्ट करेंगे, कंप्लीट नॉन वर्क करेंगे। अब हमें 9 आवर्स का शेड्यूल देना है। 8:30 से हम दे सकते हैं 8:30 से 5:30, 1 घंटे का ब्रेक, नॉन वर्क। कितने आवर्स हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक एक्स्ट्रा था नॉन वर्क। ठीक है, लेट्स क्लिक ओके, लेट्स गो टू टाइम पीरियड। 9 आवर्स अ डे, 45, 30 into 9, 270, 365 into 9, 3285। ठीक है, हमने कैलेंडर बना लिया। लेट्स क्लोज दिस। हाँ जी, हमने इसको स्टार्ट किया 8:30 से, उधर भी हमने 8:30 रखा। अगर इसको कंट्राडिक्टरी हो सकता है ना, अगर उधर दूसरा स्टार्ट ऑफ द शिफ्ट का टाइम
मान लो उधर आपने 8:30 लिखा, यहाँ हम 9 से बनाएंगे तो कंट्राडिक्टिव आएगा। कंट्राडिक्टिव हो जाएगा। आपका प्रोजेक्ट जो आप शेड्यूल करोगे वो फिर टाइम आपका हाफ एन आवर नहीं चेंज हो जाएगा। तो दैट्स द रीज़न। हाँ, वो दिमाग में हमें प्रोजेक्ट क्रिएशन के टाइम पे रखना है कि हमारा जो जनरल टाइमिंग्स हैं शिफ्ट के वो क्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग दी WBS एंड एक्टिविटीज। तो आज हम WBS क्रिएशन भी देखेंगे। तो WBS का ऑप्शन हमें प्रोजेक्ट में जाते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर हमें WBS मिलता है। तो WBS इज बेसिकली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये प्रोजेक्ट खोल के वो, हाँ, जो प्रोजेक्ट के अंदर बनाना है उस प्रोजेक्ट का। ठीक है, और WBS हमें हायरार्की बताता है एक्टिविटीज़ का, टास्क का जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं। बेसिकली WBS हायरार्की बताएगा वो सर्विसेज या प्रोडक्ट का या ऑफरिंग्स का जो हम प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। कंटेंट्स को एक ब्रॉडर कैटेगरी में डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे WBS हमें क्रिएट करने। तो पहला हमें नाम देना है DS, डिज़ाइन द स्ट्रक्चर। तो जैसे पहला ये क्रिएटेड है, हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पे। ये तो हमारा प्रोजेक्ट खुला हुआ है, यहाँ आइकन प्रोजेक्ट का था ना, तो ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर ही आएगा। हाँ जी, फर्स्ट क्रिएट करेंगे, चाइल्ड ही आएगा। तो WBS कोड हमें क्या रखना है, DS। तो आप देखोगे मैंने DS कोड यहाँ से चेंज कर दिया। इसका नाम क्या रखना है, डिजाइन द स्ट्रक्चर। डिजाइन द स्ट्रक्चर नाम दिया हमने इसको। ठीक है, अब आप देखो हमने जो नेक्स्ट बनाया इसका चाइल्ड बन गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ये ना नीचे मूव लेफ्ट, हम मूव लेफ्ट कर देंगे, सेम लाइन में आ गया। नेक्स्ट क्लिक किया, मूव कर दिया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ही सिलेक्ट कर लें और अब जब हमने ऐड किया, सॉरी, इसको हमने सेलेक्ट किया और हमने ऐड क्लिक किया तो इसका चाइल्ड बना। यस, ठीक है, डिजाइन द स्ट्रक्चर हमारा ये आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा है ग्राउंड फ्लोर। तो हमने इसको नाम दे दिया ग्राउंड फ्लोर। नेक्स्ट हमें बनाना है फर्स्ट फ्लोर। तो हमने इसको नाम दिया फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, सेम वे में सेकंड फ्लोर, इंटीरियर डिजाइन एंड एक्सटीरियर डिजाइन। But we are giving the name only, concern manager, it will be one. वो अभी हम देखेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे हम एक्टिविटी को। पहले हमने प्रोजेक्ट बनाया, उसको नाम दिया डिजाइन, फिर हमने कैलेंडर बनाया, अब हम WBS क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटीरियर डिजाइन एंड वन लास्ट हम क्रिएट करेंगे इंटीरियर डिजाइन। अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 है, हाँ 6 है। अब एक चीज देखते हैं, पहले 1 2 3 लगा लेते हैं हम। 3.1 देते हैं 3.2। थ्री 3.1 और 3.2 लास्ट है, फिर 2 और 1 है, इसको 2 देंगे, 2.1 कर देते हैं अभी, 2 1। DS हमारा डिज़ाइन द स्ट्रक्चर था। ओके, हमारा एक लेवल नीचे क्यों शिफ्ट हो गया,
1 to 2.1 नहीं, इसको हमें 3 देना है, ठीक है। अब हमारा क्या है, स्ट्रक्चरिंग आ गई, DS 1 2 3। अब हम देखें ये 3.1 3.2 सेकेंड फ्लोर के अंदर डिफाइंड है, यानी ये इसके चाइल्ड है। सेकेंड फ्लोर के टर्म्स में 2 चाइल्ड अवेलेबल हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर में नहीं है, फर्स्ट फ्लोर में नहीं है, सेकेंड फ्लोर के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल एक्टिविटीज क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्टिविटी। अब हम एक्टिविटी बनाएंगे। पहला एक्टिविटी जो है हमारा डिजाइन द स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा, यानी ये ड्यूरेशन 0 है, दैट मीन्स ये WBS के अंदर बनाना है हमें। पहला है स्टार्ट द प्रोजेक्ट। लेट्स कॉपी दिस, डिजाइन द स्ट्रक्चर, और हम जाते हैं एक्टिविटी टैब में। डिजाइन द स्ट्रक्चर हम सेलेक्ट करते हैं, लेट्स क्लिक ऑन ऐड। हमारा पहला एक्टिविटी आ गया, स्टार्ट द प्रोजेक्ट। सिमिलर वे में हमें दूसरा एक्टिविटी स्टार्ट करना है, हमने क्लिक किया स्टार्ट। हमें दूसरा एक्टिविटी क्या है, प्रिपेयर द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है हमारा, डिजाइन द बिल्डिंग। उल्टा हो गया, वो हम पैटर्न चेंज कर देंगे। मॉडिफाई हो गया। देन हमारा लास्ट है रिव्यू, ठीक है। अभी हमने इंडिविजुअल एक्टिविटी लिस्ट करी, अब हम इनके ड्यूरेशंस भी लिस्ट करते हैं। स्टार्ट द प्रोजेक्ट में 0 डेज है, तो हम स्टार्ट द प्रोजेक्ट एक्टिविटी पे जाते हैं। हम दोनों जगह से टिक कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से कर दें ड्यूरेशन 0 डेज। अब देखोगे इसका ड्यूरेशन हो गया 0। फिर नेक्स्ट हमारा क्या था, प्रिपेयर द स्ट्रक्चर 5 डेज। प्रिपेयर द स्ट्रक्चर 4 की जगह हमने इसको कर दिया 5, तो ये 5 डेज हो गया। नेक्स्ट हमारा था डिजाइन द बिल्डिंग 3 डेज। डिजाइन द बिल्डिंग कोड लाए, ये ऑटोमेटिकली आता है, ये ऑटोमेटिकली आता है, जो हम सेट करते हैं, जो जैसे यहाँ एक्टिविटी में सेट है ना, तो वो उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वैल्यूज देता रहता है, ठीक है। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, वो हम आगे जो प्रोजेक्ट प्रैक्टिस करेंगे उसमें देखेंगे, जिसमें रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। मॉडिफाई द मेजरमेंट एंड एनालाइज द स्ट्रक्चर 2 डेज। इसके लिए हमारा 2 डेज का टाइम है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्टिविटी नंबर के हिसाब से लगा देते हैं। एक्टिविटी आईडी अब सॉर्टेड मैनर में दिख रही है। बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड नहीं था, हमने सॉर्टिंग करने के लिए क्या किया, हमने एक्टिविटीज को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। ऑल द एक्टिविटीज और पर्टिकुलर, अभी हम एक एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं ना, तो हमने जितने एक्टिविटीज लेवल में थे हमने सबको सिलेक्ट किया। वी वेंट टू ग्रुप एंड सॉर्ट, ठीक है। यहाँ पे सॉर्ट पे आते हैं हम, एंड यहाँ पे हम देखते हैं फील्ड नेम क्या है। अगर आईडी के बेसिस पे हमें सेलेक्ट करना है, ऑब्वियस सी बात है एक्टिविटीज हमारे आईडी के फॉर्म में है,
तो हम एक्टिविटी आईडी सेलेक्ट करेंगे, सॉर्टिंग ऑर्डर हमारा असेंडिंग है, हम ओके कर देंगे, वी विल क्लिक ऑन अप्लाई, तो यू विल सी ऑल द एक्टिविटीज आर ऑर्डर्ड नाउ। ठीक है, अब देखिएगा अभी हमने रिलेशनशिप्स नहीं डिफाइन करे है ना, तो बाय डिफॉल्ट आप देखोगे स्टार्ट द प्रोजेक्ट तो 0 डेज का था, रिव्यू 4 डेज का है, मॉडिफाई 2 डेज का है, डिज़ाइन 5 डेज का 3 डेज का है, प्रिपेयर द स्ट्रक्चर 5 डेज का है। तो टोटल ड्यूरेशन कितना ले रहा है इस WBS का? 5 डेज, क्योंकि हमने रिलेशन नहीं बताया कि क्या रिलेशन होने वाला है। यस, हाँ, तो हम क्या करते हैं, हमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, वो हम अगले एक्सरसाइज में देखेंगे क्या रिलेशनशिप बनाना है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम लिस्टिंग देखते हैं, हम नेक्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं एंड वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग दी एक्टिविटीज नाउ। कितने एक्टिविटीज हैं ग्राउंड फ्लोर के? 1 2 3 एक्टिविटीज हैं, तो 3 हमने बना लिए हैं यहाँ पे। लेट्स नेम देम स्ट्रक्चरल वर्क, 5 डेज का एक्टिविटी है ये स्ट्रक्चरल वर्क, एंड ये एक्टिविटी हमारा 5 डेज का है। देन हमारे पास डी शटरिंग का वर्क है, it is for 6 days। नेक्स्ट हमारे पास रूफ कॉन्क्रीटिंग का काम है। हेलो, दिस टास्क इज फॉर 3 डेज। आप निकलो 5:15 पे, 5:15 नहीं, अभी आ गए अभी पीछे। आप मम्मा को बोलो 5:15 पे, ठीक है? मैं भी निकलूँगा 5:15 पे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी क्रिएट WBS एंड उसके अंदर हम नंबर ऑफ डेज एक्टिविटीज़ को लिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर पे हमारे 2 एक्टिविटीज़ लिस्टेड है, तो हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। इसको भी असेंडिंग ऑर्डर, अच्छा ऑलरेडी वो ऑलरेडी आ गया, हमने एक बार कर दिया। तो रूफ कितने डेज है? 3 डेज। ठीक है, अब आप देखो पहले जो था ये पूरे इसका ड्यूरेशन 5 डेज दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि कोई रिलेशन डिफाइंड नहीं था और मैक्सिमम डेज कौन सा था? 5 डे। अभी मैक्सिमम डेज एक एक्टिविटी में 6 डेज है, तो वो 6 दिखा रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे प्रेडिसेसर्स डिफाइन करेंगे वैसे ही क्या होगा, हमारे ये ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखो हमने एक बात कही थी, बाय डिफॉल्ट कैसे एक्टिविटी का टाइप क्या रहेगा? टास्क डिपेंडेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से कैसे सोचते हैं कि जब स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है। प्रिपेयर द स्ट्रक्चर, ये कब प्रिपेयर करेंगे? जब हम यहाँ पे लेट्स से ये जो हमारा एक्टिविटी है स्टार्ट द प्रोजेक्ट, ये इसका प्रीडिसेसर है, तो हमें प्रीडिसेसर जो हम वहाँ पे ग्राफ में देख रहे थे सिस्टम में कैसे बनाएंगे, हमारा डिटेल्ड विंडो है, डिटेल्ड विंडो में हम प्रेडिसेसर टैब पे आएंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग द एक्टिविटी वी विल गो टू प्रेडिसेसर, वी विल गो टू असाइन, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब हम प्रिपेयर द स्ट्रक्चर के लिए प्रेडिसेसर बना रहे हैं, तो हमें कौन सा सेलेक्ट करना होगा? स्टार्ट। हम इसको डबल क्लिक करके असाइन कर सकते हैं या फिर यहाँ से ये प्लस क्लिक करेंगे तो भी असाइन हो जाएगा। इसको बिना क्लोज किए जस्ट फॉर सेविंग द टाइम हम क्या करेंगे, हम दूसरे एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे। इसका प्रेडिसेसर क्या है? लेट्स से प्रिपेयर स्ट्रक्चर प्रिपेयर होगा तभी हम उसका डिज़ाइन बनाएंगे। नेक्स्ट हम मॉडिफाई द मेजरमेंट, इसके लिए डिज़ाइन जो है वो रेडी होना चाहिए। रिव्यू कब करेंगे? जब हमारा मेजरमेंट और एनालिसिस हो चुका होगा। तो हमने इन सबको एक दूसरे के डिपेंडेंट बना दिया है। अब आप
इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल वर्क रिव्यू के बाद स्टार्ट करना है, तो हमने इसको रिव्यू के बाद स्टार्ट किया है। डी शटरिंग जो है स्ट्रक्चरल वर्क के बाद स्टार्ट करेंगे, हमने इसको असाइन कर दिया। रूफ कॉन्सेंट्रेटिंग के लिए हमने डी शटरिंग को पहले असाइन कर दिया। टोटल प्रोजेक्ट है इसको हमने सब डिवाइड किया है डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स में, बट डिपेंडेंसी टोटल का दिखाना है। यस, अब आप देखते जाएंगे, अभी हमने इसको इतना करा है एंड लेट्स क्लोज दिस और हम इसको F5 करके रिफ्रेश करते हैं एक बार, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 0 रखा है। प्रिपेयर द स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है, बाय डिफॉल्ट रिलेशन कौन सा है, फिनिश टू स्टार्ट। ये फिनिश होगा तब ये स्टार्ट होगा। ये कैसे आपने इस पे रखा, दैट मींस जब 1000 करके फिनिश होगा। हमने एक बात कही थी, जब हम प्रेडिसेसर डिफाइन करेंगे तब हमें हर एक प्रेडिसेसर के लिए रिलेशन बताना पड़ेगा। जैसे हमने अभी क्या डिफाइन किया, प्रिपेयर द स्ट्रक्चर एक्टिविटी के लिए एक प्रेडिसेसर है, यहाँ में कितने प्रेडिसेसर दिख रहे हैं, एक। स्टार्ट द प्रोजेक्ट, उसके साथ रिलेशनशिप बाय डिफॉल्ट क्या आई, फिनिश टू स्टार्ट। इसने फिनिश टू स्टार्ट कहाँ से लिया, ऑटोमेटिक, ये डिफॉल्ट उठाया है। अब जैसे हम ये देखते हैं स्टार्ट द प्रोजेक्ट, ये तो इनिशियल है, इसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, डिफॉल्ट फिनिश टू स्टार्ट, ठीक है। लैग, अगर हमें कुछ डिले देना होगा तो यहाँ डिले मेंशन करना रहेगा, डिले नहीं है तो एज इट इज रखना है। सेम वे में डिजाइन द बिल्डिंग, प्रिपेयर द स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा है, ये खत्म होगा तब स्टार्ट होगा। अगर हमें लेट्स से स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के बाद वेट नहीं करना है यहाँ पे, तो 0 रहेगा लैग। अब लेट्स से स्ट्रक्चर वर्क लैग इस टाइम पे देते हैं, हाँ यहीं पे देंगे, क्योंकि हमें पता ना जैसे कुछ एक्टिविटीज, हाँ जैसे आपने कहा रिव्यू हो गया है, स्ट्रक्चरल वर्क हो गया, डी शटरिंग हो गया। अब प्रैक्टिकली लेट्स से पेंट करना है, अगर हम इंटीरियर्स की बात करें, आपने पेंट करना है तो आपको पता है पेंट में जैसे पहले दिन पुट्टी होगी, पुट्टी के जस्ट फौरन बाद आप पेंट नहीं कर सकते, यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम। इन द केस ऑफ डी शटरिंग आल्सो, हमने स्ट्रक्चरल वर्क किया, इमीडिएटली हम स्टार्टिंग नहीं निकाल सकते, उसमें भी लैग देना है फिर उसका। यस, वो आप यहाँ पे आके लैग देंगे, ठीक है। जैसे लेट्स से स्ट्रक्चरल वर्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको 2 दिन का लैग देना है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 डेज ऐड कर दोगे। हाँ, तो अब आप देखो ये जो आपका एक्टिविटी स्टार्ट होगा ना, ये स्ट्रक्चर वर्क के 2 दिन के ड्यूरेशन के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ डिफाइन करते जा रहे हैं। किसमें ऐड होता है, एक्टिविटीज में? क्या चीज में ऐड नहीं होता है क्या? ये जो 2 दिन का हमने डिले डाला, ये किसी एक्टिविटी में जैसे डिशटरिंग या स्ट्रक्चर वर्क पे ऐड होगा ये 2 दिन उस पे। हाँ, हम क्या डिफाइन कर रहे हैं आप यहाँ से समझो, हमने डी शटरिंग एक्टिविटी सेलेक्ट करी हुई है। नेक्स्ट ये कब होगी, स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट होने के बाद। प्रीडिसेसर क्या है, स्ट्रक्चर वर्क, यानी स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट होगा, रिलेशनशिप क्या है, फिनिश टू स्टार्ट, ये कंप्लीट होगा तब हमारा डी शटरिंग स्टार्ट होगी। अब हमें स्ट्रक्चर वर्क के फौरन बाद डी शटरिंग नहीं करनी है, 2 दिन बाद ही हम कर सकते हैं, तो हमने यहाँ लैग दे दिया 2 डेज का, यानी पहले स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट होगा, फिर 2 दिन का होल्ड होगा, 2 दिन के होल्ड के बाद डी शटरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने कई चीज़ें बेसिकली आज देखी। हमें प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, WBS कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें एक्टिविटीज़ कैसे हम बनाते हैं, ठीक है, और एक्टिविटीज़ में हम ड्यूरेशन देते हैं, प्रीडिसेसर डिफाइन करते हैं, प्रीडिसेसर के साथ क्या रिलेशनशिप है ये डिसाइड करते हैं, और अगर कोई डिले है तो डिले किस फॉर्म में देते हैं, ठीक है। आई थिंक आज के लिए हम इतना रखते हैं। आपके पास वर्कबुक का शीट नंबर 1 जो है, यही जो हम बना रहे हैं, इसको आप बना के लाइएगा, ठीक है। अभी हमने सारे एक्टिविटीज़ लिस्ट नहीं किया, या इट हैज़ बीन शेयर्ड विद यू, यस, हाँ जी, आपको व्हाट्सएप पे शेयर करा हुआ है। तो आपको ये प्रोजेक्ट WBS अपने में क्रिएट करना है, ये एक्टिविटीज़ लिस्ट डाउन करने हैं। देन रिलेशनशिप आप देखो यहाँ क्या लिखा है, फिनिश टू स्टार्ट रखना है सबका। तो हमें क्या करना है, बस इतना ही काम करना है कि हमें, अभी हमने सारे एक्टिविटीज़ यहाँ नहीं लिस्ट डाउन किए, आपको क्या करना है, सारे एक्टिविटीज़ लिस्ट करने हैं, उनका ड्यूरेशन देना है, रिलेशनशिप FS रखना है। अभी हम बाय डिफॉल्ट ही आएगा कि रखना पड़ेगा? डिफ़ॉल्ट ही आएगा, वो FS बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, किसी केस में चेंज करना होगा तो चेंज होगा, वो हम आगे देखेंगे कि हम ऐसे भी पढ़ेंगे जहाँ हमें चेंज करना होगा। तो दिस इज़ ऑल द वर्क फॉर टुडे, ठीक है।
अभी हम लैग लीड नहीं डाल रहे हैं सॉफ्टवेयर में, अभी हम सिर्फ इतना रख रहे हैं। आप इतना करके लाएंगे सिर्फ ये डिफाइन करने तक, फिनिश तक, ठीक है। कल हम देखेंगे शेड्यूलिंग कैसे कर रहे हैं, हमें गॉन्ट चार्ट रीड करेंगे कि हमें क्रिटिकल पाथ कैसे पता चल रहा है, ठीक है।